हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट लेकर आया हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट जो कि ऑरेंज कलर का होता है और हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, तो इसकी हम डिस्कशन करते हैं। काफ़ी ये रिडॉक्स रिएक्शन में पॉपुलर है, बैलेंसिंग रिएक्शन में, टाइट्रेशन में पॉपुलर है। हालांकि हमारे यहाँ 12th क्लास में टाइट्रेशन में नहीं है, हायर क्लास में है। टाइट्रेशन में पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं है। बट पोटेशियम डाइक्रोमेट से बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते रहते हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं आगे। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 16 है, 16 है, और डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर का नाम है प्यारे बच्चों, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो आप काफ़ी कलम लेके बैठ जाइए, एक एक पॉइंट लिखे, पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रॉपर्टी क्या है, एक एक पॉइंट लिखे। और इसी प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन आपके छिपे हुए हैं, आप ध्यान से इसको नोट करते चलें प्यारे बच्चों। पोटेशियम, पहला पॉइंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्म्स ऑरेंज क्रिस्टल, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 669 केल्विन। सबसे पहली बात तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट याद कर लो प्यारे बच्चों, 669, 669 केल्विन है। 669 टेम्परेचर पर ये मेल्ट कर जाता है और इसका ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, ऑरेंज कलर का। जी हाँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, इट्स क्रिस्टल इज ऑरेंज इन कलर एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 669। सेकेंड पॉइंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट इज मॉडरेटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट फ्रीली सॉल्युबल इन हॉट वाटर। मॉडरेटली सॉल्युबल माने बहुत कम, स्लोली पानी में बहुत धीरे धीरे सॉल्युबल होता है, लेकिन हॉट वाटर में, गर्म पानी में फ्रीली सॉल्युबल, काफ़ी तेज़ी से ये घुल जाता है, और कोल्ड वाटर में धीरे धीरे सॉल्युबल होता है, कम सॉल्युबल होता है। थर्ड पॉइंट है व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज हीटेड टू अ व्हाइट हीट, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है व्हाइट हीट में, इट डिकम्पोजेज विद रिवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, ये डिकम्पोज हो जाता है और इसके साथ साथ ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। जब इसको खूब हीट करेंगे तो पोटेशियम क्रोमेट में और क्रोमिक ऑक्साइड में यह डिकम्पोज हो जाता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट से पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है प्यारे बच्चों। क्या है? 4K2Cr2O7, ये रिएक्शन है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको हीट किया जा रहा है, तो ये 4K2Cr4 है। ध्यान दीजिए, 4K2Cr4 है, मतलब पोटेशियम क्रोमेट है ये। अब ये पोटेशियम डाइक्रोमेट नहीं रह गया, यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट है, इसको हीट किया गया, ये डिकम्पोज हो गया पोटेशियम क्रोमेट में 4K2Cr4, और इसके साथ साथ क्रोमिक ऑक्साइड है, क्रोमिक ऑक्साइड प्यारे बच्चों, ये क्रोमिक Cr2O3, 2Cr2O3 प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है, और 3O2, ये ऑक्सीजन गैस इवोल्यूट होता है, ऑक्सीजन गैस निकलती है प्यारे बच्चों। तो व्हेन एन अल्कली इज एडेड टू एन ऑरेंज रेड सोल्यूशन, अगर कोई अल्कली इसमें मिला दिया जाता है, आप पोटेशियम डाइक्रोमेट में जो ऑरेंज रेड कलर का सलूशन होता है, उसमें कोई अल्कली जैसे KOH मिला दिया जाए, कोई अल्कली मिल जाए, तो क्या हो जाता है? येलो सलूशन रिजल्ट्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमेट यानी पोटेशियम क्रोमेट बन जाता है, ये येलो रंग का हो जाता है प्यारे बच्चों, क्रोमेट बन जाता है। जब किसी पोटेशियम डाइक्रोमेट में ये अल्कली मिला दिया जाता है, तो चूँकि पोटेशियम डाइक्रोमेट का करीब ऑरेंज रेड कलर का होता है, उसमें हम मिला देते हैं कोई अल्कली, तो ये क्रोमेट बनाता है। देखें यहाँ पर रिएक्शन है, ये पोटेशियम क्रोमेट, यही पोटेशियम क्रोमेट, जो कि इसको क्रोमेट कहते हैं, कि ये पोटेशियम क्रोमेट है, येलो कलर का होता है, येलो कलर है ना, यही हो जाता है। जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट को हीट किया, पोटेशियम क्रोमेट में डिकम्पोज हुआ, क्रोमिक ऑक्साइड में हुआ, ऑक्सीजन गैस निकल गया। तो अब यहाँ पर हीट करने के बजाय हम पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्या मिला देते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो करीब ऑरेंज रेड कलर का है, ये ऑरेंज रेड कलर का है। अब इसमें अल्कली मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है? K2Cr4 पोटेशियम क्रोमेट, या हम सिंपली क्रोमेट कहते हैं।
पोटेशियम क्रोमेट या सिंपली हम क्रोमेट कहते हैं प्यारे बच्चों, क्रोमेट। तो ये येलो रंग का होता है। किस कलर का होता है प्यारे बच्चों? येलो रंग का होता है और बदले में वाटर निकल जाता है, वाटर। देख रहे हैं ना, K2Cr2O7 तो हो जाएगा क्या, ये यहाँ पे 2 पोटेशियम है, 2 पोटेशियम यहाँ है, 4 पोटेशियम तो 2K2 हो गया, CrO4 तो पोटेशियम क्रोमेट बन गया, और 2 हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, और 1 ऑक्सीजन है, H2O हो गया। अब इस तरह से निकल गया प्यारे बच्चों। अब इसको हम, इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ज़्यादातर आयनिक फार्म में रिएक्शन देखने को ज़्यादा मिलता है, तो आयनिक फार्म के रिएक्शन से बच्चे घबराते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, 2 पोटेशियम यहाँ पर है, 2 पोटेशियम यहाँ 4 पर, तो 4 पोटेशियम में कैंसिल हो गया। ये Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन है। ये क्या है? डाइक्रोमेट आयन, आयनिक रूप में। तो पोटेशियम पोटेशियम तो कैंसिल हो गया, डाइक्रोमेट आयन 2K2 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर 2OH हो गया, हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल आयन। अच्छा, अब इधर क्या है, ये क्रोमेट आयन है। देखिए K2 2K2 और 2K2 ये सब कैंसिल हो गया, कट गया, तो 2CrO4 2- हो गया। क्रोमेट आयन ये येलो रंग का है, ये येलो रंग का है, और ये डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 2-, ये ऑरेंज रेड कलर का है। ध्यान दीजिए, कलर ध्यान दीजिए, कलर पर क्वेश्चन आते हैं। ये डाइक्रोमेट आयन जो कि ऑरेंज रेड कलर का है, हाइड्रॉक्सिल आयन है, ये इसी को जो अल्कली मिलाया जा रहा है, तो ये क्रोमेट आयन बन गया 2CrO4 2- येलो कलर का, और वाटर यही पर पूरा हो गया। तो इसका आयनिक, अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन को हम आयनिक रूप में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप इस तरह से कर दीजिए। अच्छा, ये तो अल्कली मिला दिया, पोटेशियम डाइक्रोमेट में अल्कली, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक प्रकार का साल्ट है, तो इसमें अल्कली मिला दिया तो क्रोमेट आयन बन गया, क्रोमेट आयन बना, डाइक्रोमेट से क्रोमेट आयन बन गया जो कि येलो रंग का। अच्छा, अब एसिडिफाइंग, आन एसिडिफाइंग पोटेशियम क्रोमेट, इसी जो पोटेशियम क्रोमेट नहीं बना है येलो रंग का, अगर इसमें हम एसिड मिला दें तो क्या होगा, द कलर अगेन चेंजेस टू ऑरेंज रेड ड्यू टू रीफॉर्मेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन। माने अब ये येलो कलर फिर ऑरेंज रेड हो जाएगा, और फिर से रीफॉर्मेशन, रीफॉर्मेशन माने फिर से बन जाता है क्या, डाइक्रोमेट आयन। ये है, वो तो बात सही है। अरे आपने अल्कली मिलाया था, अब इसी में आप एसिड मिला दो, तो एसिड और अल्कली दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, फिर से डाइक्रोमेट आयन बन गया। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को हम, ये जो रिएक्शन है इसी में हम एसिड मिला दें, और एसिडिफाइंग द पोटेशियम क्रोमेट द कलर अगेन चेंजेस टू ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड ये ड्यू टू रीफॉर्मेशन ऑफ डाइक्रोमेट आयन, यानी डाइक्रोमेट आयन फिर से बन जाएगा। देख रहे हैं ना, यही रिएक्शन दिखा जाएगा। 2K2CrO4 ये पोटेशियम क्रोमेट है, इसको लेकर चलते हैं, ये रिएक्शन यहाँ से 2K2CrO4 पोटेशियम क्रोमेट बना है, 2K2CrO4 और H2SO4 सल्फ्यूरिक मिला दे रहे हैं, मतलब एसिडिफाइंग कर रहे हैं, तो क्या होगा, K2Cr2O7 प्लस K2SO4 बन जाएगा, और वाटर बन जाएगा। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया, और ये पोटेशियम सल्फेट बन गया, और वाटर बन गया। अब इसका आयनिक रूप में कैसे करेंगे, देखिए 2 पोटेशियम यहाँ पर है, 2 पोटेशियम यहाँ 4, और 2K2 यहाँ पर इकट्ठे 4 है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2Cr, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, 2CrO4 2- हो गया, क्रोमेट आयन जो कि येलो कलर का है। H2SO4 है प्यारे बच्चों, 2 हाइड्रोजन आयन है, 2H सल्फेट को काट दो, ये सल्फेट यहाँ पर, ये सल्फेट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 2H प्लस आयन हो गया, एसिड जो कि एसिड प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ से K2 कैंसिल हो गया था, Cr2O7 2- कर दिया गया, और H2O लिखा हुआ है, तो डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज रेड कलर का हो गया। इसको आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लो, बहुत बढ़िया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से देख रहे हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट से क्रोमेट में, क्रोमेट से डाइक्रोमेट में, इस तरह से पोटेशियम डाइक्रोमेट में अल्कली मिलाया तो क्रोमेट बन गया, अब क्रोमेट में एसिड मिलाया तो डाइक्रोमेट बन गया। इस तरह से हो रहा है। दिस कन्वर्जन इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट इन डाइक्रोमेट solution the Cr2O7 -2 ions are invariably equilibrium with chromate ions at pH 4। ये इसलिए हो रहा है कि प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में जो डाइक्रोमेट आयन है वह क्रोमेट आयन 4 pH पर
pH 4 पर दोनों इक्विलिब्रियम में है, दोनों इक्विलिब्रियम में है, मतलब क्या हुआ इक्विलिब्रियम का मतलब कि 4 pH पर डाइक्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन क्रोमेट आयन के कंसंट्रेशन के बराबर है, यह हुआ इक्विलिब्रियम। तो प्यारे बच्चों देखिए ये है, यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है Cr2O7 2- डाइक्रोमेट आयन है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, pH 4 लिखा गया है। pH 4 याद रखना होगा, किस pH पर कंसंट्रेशन इक्वल होता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है। pH 4 पर डाइक्रोमेट आयन का कंसंट्रेशन क्रोमेट आयन के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा 2CrO4 -2 2H प्लस हो गया। तो ये येलो रंग का है, दोनों का कंसंट्रेशन 4 pH वैल्यू 4 पर इक्वल होता है प्यारे बच्चों, और ऐसी कंडीशन में इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा, अब इसी में ऑन एडिंग एन अल्कली इंक्रीजिंग द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अब इसी में हम अगर अल्कली मिलाएं तो इसका मतलब क्या समझा कि ये जो pH वैल्यू है अल्कली मिला देने पर क्या करते हैं, आप pH वैल्यू बढ़ा रहे हैं। अगर इसी सॉल्यूशन में हम थोड़ी अल्कली मिला दें तो इसका क्या मीनिंग निकल के बाहर आई कि अल्कली मिला देने पर pH वैल्यू बढ़ जाएगी, घटेगी नहीं, बढ़ जाएगी। ऑन एडिंग अल्कली दैट इज इंक्रीजिंग द pH ऑफ द सॉल्यूशन द हाइड्रोजन आयंस आर यूज्ड अप। तब जो क्या होगा, तो हाइड्रोजन आयन पूरा यूज हो जाएंगे, पूरा हाइड्रोजन आयन यूज अप हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो प्यारे बच्चों रिएक्शन आगे की ओर बढ़ेगा, प्रोसीड्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग येलो क्रोमेट सॉल्यूशन। येलो रंग का क्रोमेट सॉल्यूशन बनेगा। येलो अगर अल्कली मिलाएंगे तो येलो रंग का क्रोमेट बनेगा। अगर हम अल्कली, अभी आपने रिएक्शन देखा भी था पीछे कि अल्कली मिलाया था तो क्रोमेट बना था। तो अल्कली, इसका मतलब यही है कि अल्कली मिलाने पर क्यों क्रोमेट आयन बना, क्योंकि अल्कली मिलाने पर pH वैल्यू 4 से बढ़ करके ज़्यादा हो गया, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ गया और येलो कलर का, पीले रंग का क्रोमेट आयन बना। ऑन अदर हैंड फिर एसिड इज एडेड। अभी आप इसके पहले आप ये रिएक्शन में एसिड ऐड कर रहे थे, एसिड ऐड कर रहे थे तो क्या हुआ, क्रोमेट आयन फिर से डाइक्रोमेट में बदल गया था ना, आपने देखा रिएक्शन में। तो आप जब एसिड मिला रहे हो मान लीजिए, इसका मतलब क्या समझा कि pH ऑफ द सॉल्यूशन इज डिक्रीज्ड, द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इंक्रीज्ड, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है एंड द रिएक्शन प्रोसीड्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग एन ऑरेंज रेड कलर ऑफ द डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तब इधर बढ़ेगा ये डाइक्रोमेट सॉल्यूशन बनेगा, ये वाला है ना। pH बढ़ेगा तो ये बनेगा, pH घटेगा तो ये बनेगा, है ना। देखिए pH जब बढ़ेगा इसका मतलब अल्कली मिलाया तब क्रोमेट आयन येलो कलर का बनेगा। जब आपने अल्कली के बजाय एसिड मिला दिया तब क्या होगा, pH क्या होगा प्यारे बच्चों, घट जाएगा। जब pH घट जाएगा तब क्रोमेट आयन कन्वर्ट हो जाएगा डाइक्रोमेट आयन में। यही है, देखिए रिवर्सिबल चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर, ये हो गया। तो ये हुआ आपने बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूसिंग एन ऑरेंज रेड डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ यहाँ पर पॉइंट दिया गया है, नोट करके बताया गया है, जिसको बहुत इंपॉर्टेंट समझते हुए इसको नोट कर लीजिए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आयन -2 एंड डाइक्रोमेट Cr2O7 -2 इज द सेम। दोनों में देखा जाए, चाहे क्रोमेट आयन हो चाहे डाइक्रोमेट आयन हो, दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, ये नोट करने लायक है। दोनों में अगर सिमिलरिटी देखा जाए तो दोनों में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, बट क्रोमेट आयन येलो कलर का है, डाइक्रोमेट आयन ऑरेंज रेड कलर का है प्यारे बच्चों। ये है, तो आप इसको नोट कर लें तो आगे प्रोसीड करते हैं। आप इसको नोट कर लें, ठीक। अब देखिए क्रोमियम, अगर हम क्रोमियम की +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ले तब क्या होता है, क्रोमियम 5, क्रोमियम ये रोमन अंक में लिखा है, रोमन नंबर में लिखा है, क्रोमियम 5 अंडरगोज डिस्प्रोपार्सनेशन। ये डिस्प्रोपार्सनेशन को मैंने कई बार वीडियो में बताया है। डिस्प्रोपार्सनेशन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन हो जाए, तो दैट प्रोसेस, दैट फेनोमेना इज नोन एज डिस्प्रोपार्सनेशन। तो यहाँ देखिए क्रोमियम 5 रोमन न्यूमरल में लिखा है, क्रोमियम 5 अंडरगोज डिस्प्रोपार्सनेशन, इट मीन्स ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम एज फॉलोज हियर। देखिए ये क्रोमेट, ये है ऑक्सीडेशन CrO4-3 है, CrO4-3 है। यहाँ पर जो है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 5 है, 5 CrO4-3, ध्यान दीजिए
-2 नहीं -3, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है। अब यहाँ पर 8+ है एसिडिक मीडियम में, ये 8H+ का मतलब एसिडिक मीडियम में। अब क्या हो प्यारे बच्चों, ये क्रोमेट आयन बन गया CrO4-2, ये क्रोमेट आयन बन गया, क्रोमेट आयन बन गया ये। यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो गया, इसका मतलब 5 से बढ़कर 6 हुआ। 5 से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 से बढ़कर के +6 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना माने क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अच्छा अब यही देखिए, यही CrO4-3 यहाँ से चल करके ये क्रोमियम +3 आयन बना रहा है। इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन से 3 हो गया, यानी 5 से घट करके +3 हो गया। तो ये प्रोसेस क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, ये हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है और 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जा रहा है। तो इस तरह से क्रोमियम 5 का जो है डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाता है एसिडिक मीडियम में प्यारे बच्चों। तो एक्शन, अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है, एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऑन K2Cr2O7। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का K2Cr2O7 पर क्या एक्शन पड़ता है, देखिए। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है ए और बी, देखिए। इन कोल्ड और ऑन हीटिंग हॉट वाटर, तो इन कोल्ड रेड क्रिस्टल्स ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड क्रोमियम ट्राईऑक्साइड आर फॉर्म्ड। लाल रंग के क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम एनहाइड्राइड बनता है, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड जिसे कहते हैं। क्रोमिक एनहाइड्राइड कहिए चाहे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड कहिए। देखिए K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, 2H2SO4 है। अब क्या होगा, 2CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड इसे कहते हैं, इसका दूसरा नाम है क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। और बाकी 2KHSO4 पोटेशियम बाइसल्फेट है, और वाटर बन गया। तो आप देख रहे हैं कि क्रोमिक एनहाइड्राइड यानी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड 2CrO3 बन जाता है, 2CrO3 बन जाता है। रेड क्रिस्टल्स, ये रेड कलर का होता है, रेड क्रिस्टल्स ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड यानी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड आर फॉर्म्ड व्हेन पोटेशियम डाइक्रोमेट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड में। लेकिन वहीं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसे गर्म किया जाए, थोड़ा हीट हो, कंसनट्रेटेड हो। ऑन हीटिंग द मिक्सचर ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। यही पोटेशियम डाइक्रोमेट H2SO4 के साथ हीट किया जा रहा है, देखिए हीट किया जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा हीट हम लिख देते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट सेम देखिए रिएक्शन। यहाँ पर भी सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड का 8 मॉलिक्यूल है, और रिएक्शन तो अंतर खा ही जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट का 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल है। अब आप देखिए क्या होगा, पोटेशियम सल्फेट बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट 2K2SO4 बन गया, और फिर क्रोमिक सल्फेट 2Cr2SO4 थ्राइस, 2Cr2SO4 थ्राइस क्रोमिक सल्फेट बन गया। 2 सल्फेट के कंपाउंड हो गए, एक तो पोटेशियम का सल्फेट बन गया, एक हो गया क्रोमिक सल्फेट बन गया। 2 मेटल हैं, दोनों मेटल का अपना अपना सल्फेट बन गया, पोटेशियम सल्फेट और क्रोमिक सल्फेट 2Cr2SO4 थ्राइस, और 8 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जितना से एसिड लिया था, जितने मॉलिक्यूल एसिड लिया था उतना मॉलिक्यूल वाटर बन गया, और 3O2 ऑक्सीजन निकल जाता है। तो आप देखें दोनों मेटल का सल्फेट बन जा रहा है, पोटेशियम का 2K2SO4, क्रोमियम का2CR2SO4 थ्राइस, ये बन गया प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करेंगे तो आप मान के चलिए कि दोनों मेटल का सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दोनों मेटल का सल्फेट नहीं बन रहा है, जो है इसका क्रोमिक ऑक्साइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड बन रहा है यानी क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ये पोटेशियम का बाइसल्फेट 2KHO4 और फिर वाटर बन जा रहा है। वाटर यहाँ भी बना है, लेकिन यहाँ भी वाटर 1 मॉलिक्यूल है, क्योंकि 1 मॉलिक्यूल पोटेशियम डाइक्रोमेट है। इस तरह से देखा जाए, आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। प्यारे बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका मीनिंग आप क्या निकालें, अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका रिडक्शन बड़ी आसानी से हो जाता है, क्योंकि गुड
जो है ये मतलब वेरी रेडली इट इज़ रिड्यूस्ड। दूसरे को तो ऑक्सीडाइज कर देता है लेकिन खुद रिड्यूस हो जाता है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है इसमें, ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन को डोनेट कर देता है, तो दूसरे का ऑक्सीडेशन करवा देता है। K2Cr2O7 इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपने क्या देखा, पोटेशियम डाइक्रोमेट एक पावरफुल शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 1 molecule ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फर्निशेज 3 एटम्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन। अभी आपने देखा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम का 3 मॉलिक्यूल देता है। देखिए, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 1 molecule ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट फर्निशेज 3 एटम्स, मॉलिक्यूल नहीं एटम्स ऑफ अवेलेबल ऑक्सीजन एज इंडिकेटेड बाय द इक्वेशन। देख रहे हैं ना, ये एटम है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं। यहाँ पे देखें K2Cr2O7 है, 4H2SO4 है, K2SO4 बन गया, फिर क्रोमियम सल्फेट बन गया, Cr2SO4 थ्राइस बन गया, 4H2O हो गया प्यारे बच्चों। अब इसको आप चाहें तो आयनिक में लिख सकते हैं, आयनिक में लिख सकते हैं जो है, तो Cr2O7 -2 14 H प्लस हो गया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2Cr+3 हो गया, 7H2O हो गया ये। तो इन अदर वर्ड्स Cr2 यानी डाइक्रोमेट आयन टेक्स अप इलेक्ट्रॉन्स एंड डाइक्रोमेट आयन क्या लेता है, इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका क्या होता है, रिडक्शन। तो डाइक्रोमेट आयन टेक्स अप इलेक्ट्रॉन एंड हेंस एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये इलेक्ट्रॉन लेके रिड्यूस हो जा रहा है, इसका मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे रहा है। एंड इट इज क्वाइट क्लियर, बिल्कुल एक स्पष्ट है, दैट इन दिस रिएक्शन क्रोमियम +6 इज रिड्यूस्ड टू क्रोमियम +3। ये यहाँ पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, सॉरी +6 है। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। अब क्रोमियम का ये रिड्यूस होकर के क्रोमियम +3 हो जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकाला जाए पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेकन। तो मॉलिक्यूलर वेट प्यारे बच्चों 294 है, आप नोट कर लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास 294 होता है, इसे याद होना चाहिए। अब इसको डिवाइड कर दिए, जितना इलेक्ट्रॉन लेकर यह रिड्यूस हो रहा है उतने इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दीजिए, तो जब 49 इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्यारे बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो इस तरह से देखा जाए, इट इज ऑन दिस अकाउंट दैट इट इज यूज्ड इन द टाइट्रेशंस फॉर व्हिच 1/6 ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट डिजॉल्व इन द लीटर ऑफ वाटर। तो प्यारे बच्चों, पोटेशियम डाइक्रोमेट का 1/6 मॉलिक्यूलर वेट जो है 1 लीटर पानी में डिजॉल्व हो जाता है, वुड गिव वन नॉर्मल सोल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द पोटेशियम डाइक्रोमेट, जिसमें 1 नॉर्मल सोल्यूशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट का 1 ग्राम इक्विवेलेंट पड़ा रहता है। एक नॉर्मल सोल्यूशन में का मतलब होता है कि इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट का पड़ा रहता है, 1 ग्राम। तो आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है।